Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, आनंद से होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में इतने सारी मान्यताएं हैं, इतने सारे विश्वास हैं, इतने सारे धर्म हैं और उन सब की अपनी अपनी अलग पुस्तकें हैं, पवित्र शास्त्र हैं, उनके ग्रंथ हैं और उनमें हम देखते हैं कि उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी पाई जाती हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत पाई जाती है। उनकी धार्मिक आज्ञाएं जो अपनी वो कम्युनिटी को देते हैं वो भी पाई जाती हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि कुछ भविष्यवाणियों की बातें नहीं पाई जाती। एक आध भविष्यवाणी हम देख सकते हैं कभी किसी में हो, तो वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन दुनिया में एक ऐसी पुस्तक है, दुनिया में एक ऐसा पवित्र शास्त्र है जो परमेश्वर की ओर से है, जिसका नाम बाइबल है। उसमें हम देखते हैं कि हजारों प्रकार की भविष्यवाणियां हजारों साल पहले ही लिख दी गई हैं और वो पूर्व में पूरी हो चुकी हैं और आज भी वो पूरी हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुराना नियम देखते हैं तो उसमें कुल 16 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें पाई जाती हैं और उनमें से हम देखते हैं बहुत सारी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई, बहुत सारी भविष्यवाणियां इस्राएल के लिए की गई, बहुत सारी भविष्यवाणियां हम देखते हैं राज्यों के लिए की गई और वो सटीक तरीके से पूरी होती चली गई हैं। और हमारा ये विश्वास है कि जब इतनी सारी भविष्यवाणियां इस भविष्यवाणी की पुस्तकों में से पूरी हो गई हैं, तो आगे आने वाले समय में जो चिन्ह और भविष्यवाणियां इस पुस्तक में बताई गई हैं वो भी पूरी होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराने नियम में हम 16 भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को पाते हैं और उनमें से एक भविष्यवक्ता जो कि जकरिया नाम के हैं, जकरिया भविष्यवक्ता, उनकी पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थीं, उन्होंने भविष्यवाणी लगभग हम ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह से 520 साल पहले ये भविष्यवाणियां की गई थीं। ये भविष्यवाणियां जब की गई थी जब इज़राइल बेबीलोन की बंधुआई में से धीरे धीरे करके वहां से स्वतंत्र हो रहा था और वहां से स्वतंत्र होते समय जो मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य है उसको करना चाह रहा था। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हागे भविष्यवक्ता हैं और जो जकरिया भविष्यवक्ता हैं ये उस वक्त मौजूद थे और परमेश्वर ने इन्हें दर्शन दिए, परमेश्वर ने इन्हें वचन दिए और उसके अनुसार उन्होंने इजरायलियों को दृढ़ किया और वहां पर मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो ये सारे दर्शन हम देखते हैं कि उन लोगों को दिए गए। खास तौर पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का कर रहे हैं। उसमें हम जब दर्शनों को देखते हैं, भविष्यवाणियों को देखते हैं, तो उस समय भी वो पूरी हो चुकी हैं और वो दर्शन भविष्य के दर्शन भी हैं, अंत के दिनों के दर्शन भी हैं और उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी भविष्यवाणियां की गई और वो सटीक तरीके से पूरी हो चुकी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। उनकी भविष्यवाणियों के विषय में, उनके दर्शनों के विषय में, उन सभी के विषय में हम देखेंगे कि कैसी कैसी भविष्यवाणियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं या कौन कौन सी भविष्यवाणियां अभी बाकी हैं और अंत के दिनों के चिन्ह क्या क्या बताए गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में हमें जब ये भविष्यवाणियां पूरी होती हुई दिखाई देती हैं तब हमारा विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो इस प्रकार से सटीक रूप से पूरी हो रही हो या जिसकी बातें पूरी हो रही हों। ये बाइबल केवल इकलौती ऐसी पुस्तक है जिसमें हजारों प्रकार की भविष्यवाणियां पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। तो हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन, जो कि हम अलग अलग पार्ट्स के रूप में करेंगे। जब तक हम इसका पूरा कंप्लीट अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम इसके अलग अलग पार्ट लाते रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में 14 अध्याय पाए जाते हैं और जब हम पहले अध्याय से लेकर के छठे अध्याय तक पढ़ते हैं तो यहां पर जकरिया भविष्यवक्ता को एक ही रात में 8 दर्शन दिखाई देते हैं। दर्शन यानी कि स्वप्न में वो दर्शन दिखाई देते हैं और ये वो सारे दर्शन हैं जब उस वक्त जकरिया भविष्यवक्ता ने इजरायलियों से कहे, तब वो उनसे दृढ़ हुए और दृढ़ होकर के उन्होंने मंदिर की दूसरी बार स्थापना की। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो दर्शन एक ही रात में 8 प्रकार के अलग अलग दर्शन दिए गए हैं,
असल में ये दर्शन अंत के दिनों में होने वाले परमेश्वर के राज्य की जो स्थापना है उसके विषय में दिए गए हैं। अंत के दिनों में जो सारी बातें होंगी उसके विषय में दिए गए हैं। निसंदेह ये दर्शन जो मिले हैं वो उस समय के लिए भी उपयोगी थे, और ये जो दर्शन है वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि अंत की सारी बातों को यहां पर बता दिया गया है कि अंत के समय में क्या होगा और क्या क्या चिन्ह होंगे। यहां पर हम जो 8 दर्शन देखते हैं उनमें से पहला दर्शन हम घोड़ों से संबंधित दर्शन को देखते हैं, दूसरा हम 4 सींगों से संबंधित दर्शन देखते हैं, तीसरा हम नापने की डोरी से संबंधित दर्शन देखते हैं, और चौथा हम महायाजक यहोशू के संबंधित दर्शन देखते हैं, और पांचवा हम दीवट और 2 जैतून के वृक्षों से संबंधित दर्शन देखते हैं, और छठा हम उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन को देखते हैं, और सातवां एपा में बैठी स्त्री के संबंधित दर्शन को देखते हैं, और आठवां 4 रथों से संबंधित दर्शनों को देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 8 दर्शन हमें अंत के दिनों के विषय में बताते हैं। अंत में क्या क्या होगा और अंत में क्या क्या चिन्ह होंगे हम यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले दर्शन के विषय में बात करेंगे, जहां पर घोड़ों से संबंधित दर्शन दिया गया है। जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय 7वें वचन से लेकर के जब हम 17वें वचन तक पढ़ते हैं तो इस दर्शन को पढ़ सकते हैं। अपने पहले दर्शन में जकरिया भविष्यद्वक्ता देखते हैं कि एक लाल घोड़े पर एक पुरुष सवार है, और वो मेहंदी के पेड़ों के बीच में खड़ा है, और उसके पीछे 3 घोड़े और हैं जो कि लाल, भूरे और सफेद रंग के हैं। और जब उनसे पूछा गया कि भाई ये घुड़सवार कौन है, तो जकरिया भविष्यद्वक्ता को बताया गया कि ये जो घुड़सवार हैं ये वो हैं जिन्हें परमेश्वर ने धरती पर घूमने को और सैर करने को भेजा है। और जब वो सैर करके आते हैं तो वो इस बात की रिपोर्ट करते हैं कि हमने देखा कि सारी पृथ्वी पर शांति और चैन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 घुड़सवार सारी धरती की सैर करते हैं, और सैर करके आके वो इस बात को बताते हैं कि सारी धरती पर शांति और चैन है, लेकिन प्रभु के लोगों में अशांति है। हम देख रहे हैं कि उस वक्त जब ये दर्शन दिया जा रहा है तब इजरायली बेबीलोन की बंधुआई से छूट रहे हैं और धीरे धीरे करके वो यरूशलेम वापस आ रहे हैं, और उस वक्त वो पीड़ा में हैं। लेकिन सारी जातियां, जो अन्य जातियां हैं, जो गैर यहूदी हैं, गैर इजरायली हैं, वो सब शांति में हैं और वो सब चैन में हैं। और इस बात को हम 15वें वचन में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर कहते हैं, जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि प्रभु के लोग परेशान हैं और बाकी सारे लोग चैन से और शांति से हैं। तो इस बात का जो यहां ये दर्शन है उसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम 17वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर हमें इसका संदेश पता चलता है। यहां पर परमेश्वर कहते हैं, यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। तो ये जो दर्शन था उस समय के लोगों के लिए ये दर्शन था कि तुम ढांढस बांधो, परमेश्वर वापस आएगा और तुम्हें वापस से यरूशलेम को वसाएगा, और उसकी सारी वस्तुएं वहां पर उत्तम उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगी और परमेश्वर वापस से यरूशलेम को अपना ठहरा देगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भविष्यवाणी उस वक्त पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यदि उस वक्त ये भविष्यवाणी पूरी हो गई होती तो फिर वो बाद में कभी भी यरूशलेम बाद में फिर नहीं उजड़ता। और हम देखते हैं कि उसके बाद कई बार यरूशलेम बसा है और फिर वो बाद में उजड़ा भी है। और प्रभु यीशु मसीह के बाद करीब 72 एडी में हम देखते हैं कि जब यहूदी यरूशलेम में रहते थे, इजरायली यरूशलेम में रहते थे, यहूदा के राज्य में रहते थे, और वहां पर मंदिर भी स्थापित था, तो वहां पर रोमी साम्राज्य के द्वारा उनको वहां से तितर बितर कर दिया गया, उन्हें मारा गया और मंदिर को भी तोड़ डाला गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो यहां ये दर्शन दिया गया है असल में ये उन बातों की कंटिन्यूटी में अंत के दिनों का दर्शन दिया गया है। अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा। अंत के दिनों में भी पूरी पृथ्वी में शांति होगी, चैन होगा, लेकिन उसके लोग परेशान होंगे, उसके लोग परेशान होंगे, उसके लोग चैन में नहीं होंगे, उसके लोग शांति में नहीं होंगे। तब परमेश्वर क्या करेगा? तब परमेश्वर उन्हें शांति देगा। और इस बात को हम ऐसे ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि जब अंत के समय में हम जानते हैं, हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है कि अंत के समय में वो मसीह विरोधी आएगा और वो मसीही लोगों को परेशान करेगा, अपनी छाप उनके माथे और दाहिने हाथ पर लगाने की कोशिश करेगा। तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य होगा और वो एंटी क्राइस्ट वहां राज करेगा।
और वहां कोई भी वहां अराजकता नहीं होगी, वहां सब लोग खुश होंगे, चैन से होंगे और उस पशु के पीछे जा रहे होंगे। लेकिन जो मसीही विश्वासी होंगे वो परेशान होंगे, वो परेशान होंगे क्योंकि या तो वो उस पशु की छाप ले लें या फिर वो भूखे मरें या उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। तो उस वक्त ये सारी बातें होंगी। तो ये उसी समय का ये पूरा दृश्य, पूरा दर्शन यहां जकरिया नबी को पहले ही प्रभु यीशु मसीह से करीब 520 साल पहले ही ये दिखा दिया गया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और इसी बात को पौलुस भी कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 30वें वचन में पौलुस कहते हैं, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर अचानक से विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार से गर्भवती पर पीड़ा, वह किसी रीति से ना बचेंगे। तो मेरे प्यारे बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि यहां पर पौलुस ने भी ये बताया है, जब वो दिन आएगा तब लोग ये कहेंगे कि हम कुशल से हैं, हम शांति से हैं, हम चैन से हैं। और मेरे प्यारे बहनों, यहां हम ऐसा ही देख रहे हैं। लोगों ने आजकल यही कहना शुरू कर दिया है कि हम तो बहुत शांति से हैं, हम चैन से हैं, हम कुशल से हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक में यह बता दिया गया है कि ये वो समय होगा जब मसीह पर उत्पीड़न हो रहा होगा। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा। और ये वो समय होगा जब ये अंत के दिन शुरू हो चुके होंगे, लेकिन ये अंत नहीं होगा। इससे हम मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में पढ़ते हैं। ये सारी बातें होंगी लेकिन ये अंत नहीं होगा। ये सारी बातें पीड़ा का प्रारंभ होंगी। ये सारी बातें जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि ये सारी बातें पीड़ाओं का प्रारंभ होंगी, कि लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें उत्पादित करेंगे। ये सारी बातें उन पीड़ाओं का प्रारंभ होंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, सारी दुनिया ये कहती होगी कि अब कुशल से है, सारी दुनिया ये कहती होगी अब सब कुछ चैन है, सब कुछ शांति से है। तब परमेश्वर अपने क्रोध को उन पर देगा और अपने लोगों को अपने पास बादलों में उठा करके रैप्चर के थ्रू ले जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां जो 3 घोड़े हम देख रहे हैं, यहां 3 घोड़े जो पृथ्वी की सैर कर रहे हैं, इन 3 घोड़ों का क्या मतलब है? ये 3 घोड़ों का मतलब मेरे प्यारे बहनों 3 बातों को इंडिकेशन देना है। पहला लाल घोड़ा, दूसरा हम देखते हैं भूरा घोड़ा और तीसरा देखते हैं श्वेत घोड़ा। और घोड़ों का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं 6ठे अध्याय में, जहां पर 4 घोड़ों का वर्णन दिखाया गया है। जिसमें हम जब लाल घोड़े के विषय में देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले और वो लोग आपस में वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो मेरे प्यारे बहनों, लाल जो घोड़ा है वो किस बात को इंडिकेट करता है? लाल घोड़ा आपस में मेल उठाए जाने को, आपस में वध करने को, आपस में युद्ध और लड़ाइयां करने को दर्शाता है। तो ये वो समय होगा जब एक छत्र राज्य उस मसीह विरोधी का हो चुका होगा और वो मसीह विरोधी पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत कायम कर देगा। तो कोई भी देश देश पर चढ़ाई नहीं करेगा। ये सारी बातें उससे पहले हो चुकी होंगी। जब ये मसीह विरोधी का राज्य कायम होने वाला होगा, उससे पहले ये सारे चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती के सुसमाचार में बताए हैं कि राज्य पर चढ़ाई करेगा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, ये सारी बातें मसीह विरोधी के राज्य से पहले हो चुकी होंगी। तो मेरे प्यारे बहनों, आज हम इन बातों के छोटे छोटे चिन्ह देख रहे हैं। हम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाएं सुन रहे हैं। हम ये सब बातें देख रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई हैं कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह भूकंप होंगे, जगह जगह विपत्तियां आएंगी, और यही हम पूरी दुनिया में अब देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो समय आने वाला है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि जब एक छत्र राज्य पूरी धरती पर कायम हो जाएगा और पूरी धरती ये कहेगी कि सब कुछ शांति है, सब कुछ कुशल है। तो हम देखेंगे जब एक छत्र राज्य स्थापित हो जाएगा तो फिर वहां कोई लड़ाई नहीं होगी, वहां कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि सब मिलकर के सारा अधिकार उस मसीह विरोधी यानी कि एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। तो लाल घोड़ा इस बात को वहां रिप्रेजेंट करता है कि उस वक्त धरती पर आपस में कोई युद्ध या मारकाट नहीं होगी। दूसरा घोड़ा हम देखते हैं कि भूरा रंग का घोड़ा है। जकरिया नबी की पुस्तक में जो दूसरा घोड़ा है वो भूरे रंग का घोड़ा है। और जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां पर हम चौथे घोड़े के विषय में पढ़ते हैं, वो पीले रंग का घोड़ा है और उस घोड़े का नाम मृत्यु है। और भूरा और पीला रंग आपस में सिमिलर है। इसका मतलब भूरा रंग मृत्यु को दर्शाता है। और मृत्यु क्या है? जब हम प्रकाशित वाक्य में चौथे घोड़े के विषय में पढ़ते हैं जो कि पीले रंग का घोड़ा है जिसका नाम मृत्यु है, तो हम देखते हैं कि वो मृत्यु किस प्रकार
प्रकार से देता है। वहां हम देखते हैं कि अकाल, मरी और तलवार और दुष्ट वन पशुओं के द्वारा वो मृत्यु देगा, यानी कि वो सब परमेश्वर की विपत्तियां हैं। अकाल परमेश्वर की विपत्ति है, महामारी परमेश्वर की विपत्ति है, तलवार यानी कि जो उसका प्रकोप है वो परमेश्वर की विपत्ति है, दुष्ट जंतुओं से लोगों को पीड़ा देना वो परमेश्वर की विपत्ति है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जब जब दंड दिया है, हमने देखा कि वहां विष भरे सांप उनके बीच में आ गए थे, तो जो विष वाले सांप है उनसे इजरायली मारे गए। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस वक्त परमेश्वर की यह विपत्ति भी वहां पर नहीं होगी, यह विपत्ति भी वहां नहीं होगी। जैसे आज हम विपत्ति देख रहे हैं, कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है, तो अभी हम कह सकते हैं कि इस वक्त तो पूरी दुनिया भय में है, इस वक्त शांति नहीं है, अभी चैन नहीं है, वो विपत्ति इस वक्त धरती पर चल रही है। लेकिन मसीह विरोधी के समय में ये कोई विपत्ति नहीं होगी। भूरे रंग का घोड़ा इस बात को वहां इंडिकेट कर रहा है कि महामारियों का, अकाल का और दुष्ट जंतुओं का या तलवार का किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भय नहीं होगा, और पूरी दुनिया कहेगी अब तो हम शांति से हैं, अब तो हम कुशल से हैं, अब सब कुछ चैन है। लेकिन मसीह विश्वासियों में वहां चैन नहीं होगा, और मसीह विश्वासी उस वक्त प्रार्थना में लगे होंगे कि प्रभु अब हम इस समय क्या करें, क्योंकि वो जानते होंगे कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। वो देखेंगे कि पूरी दुनिया में शांति हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, और ये सब बातें परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दी थी। तो यहां ये दूसरा घोड़ा इस बात को इंडिकेशन देता है कि किसी भी प्रकार की वहां महामारी या कुछ भी नहीं होगा। और तीसरे रंग का घोड़ा जो सफेद रंग का है, जिसे हम जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में देख रहे हैं, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि अब इस धरती से पूरा धर्म का त्याग हो चुका होगा। इस बात को पौलुस भी अपनी पत्री में कहते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और उसके 3वें वचन में पौलुस कहते हैं, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय होगा जब विनाश का पुत्र भी प्रकट हो चुका होगा, मसीह विरोधी प्रकट हो चुका होगा और धर्म का त्याग हो चुका होगा। क्योंकि जब उस वक्त ये सारी घटनाएं हो रही होंगी, पूरी दुनिया में उस मसीह विरोधी का राज्य स्थापित हो चुका होगा, तब मसीही विश्वासियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रही होगी। क्योंकि जैसा कि प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हम मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में पढ़ते हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो मसीह विरोधी के समय में बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा, और उस वक्त सच्चे मसीह विश्वासियों की संख्या कम होगी। और बहुत सारे ऐसे होंगे, जैसे प्रभु कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो वो भटकाए जाएंगे और भरमाए जाएंगे, और वो जो झूठा भविष्यद्वक्ता होगा वो चुने हुओं को भी भरमा लेगा। तो उनमें से भी मसीह विश्वासी अपने चैन के लिए, अपनी शांति के लिए उस छाप को ले लेंगे, उस पशु के पीछे चलने लगेंगे, क्योंकि वो दुनियावी जीवन जीना चाहेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तीसरा जो घोड़ा है सफेद रंग का, वो इस बात को दर्शा रहा है कि पूरी धरती पर अब किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म बाकी नहीं रहा है, जो भी है वो प्रभु के लोगों में है। क्योंकि यहां जो ये बात हो रही है, ये गैर यहूदियों के विषय में बात हो रही है, या हम कहें गैर विश्वासियों के रूप में बात हो रही है। बाकी पूरी दुनिया चैन में होगी, शांति होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जब उस अंत का समय आएगा, तो उस अंत के समय में पूरी दुनिया इस बात के लिए कहेगी कि हाँ भाई, अब सब कुछ शांति है, सब कुछ चैन में है, और उसकी तरफ हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम उसमें एक एक कदम आगे करके बढ़ा रहे हैं। जैसे प्रभु ने हमें पहले ही संकेत दे दिए थे कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जगह जगह अकाल, भूकंप और ये तमाम बातें तुम देखोगे, और लोग तुम्हें पकड़वाएंगे। और हम देख रहे हैं कि मसीह विश्वासियों का उत्पीड़न अब मसीही देशों में भी शुरू हो गया है। वहां पर भी हम देख रहे हैं कि जो मसीह विश्वासी देश हैं, वो भी अब मसीह से दूर होते चले जा रहे हैं। चर्चेस में ताला लगता जा रहा है, चर्चेस बंद होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब बातें उससे और इशारा करती हैं कि लोग अब इस धरती की लग्जरियस लाइफ को ही अपने जीवन में प्रायोरिटी देंगे। अब बहुत समय निकट है मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि हम उस अनंत राज्य में जीना चाहते हैं, यदि हम उस अनंत जीवन में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को जागृत करके रखना होगा। क्योंकि ये जो हमें सावधानियों पूर्वक ये जो हमें भविष्यवाणियां दी गई हैं, ये इसलिए दी गई हैं ताकि हम इनको देख करके ये जान पाएं कि अंत के दिनों में क्या क्या हो रहा है। और ये सारी बातें होती हुई हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय जब ये सारी बातें हो रही होंगी, पूरी पृथ्वी में चैन होगा, शांति होगी, लोग वहां किसी भी प्रकार का युद्ध
नहीं देख रहे होंगे, किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं झेल रहे होंगे, किसी भी प्रकार का वहां धर्म नहीं होगा, तब परमेश्वर उनसे क्या करेगा? वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित होगा, क्योंकि परमेश्वर देखेगा कि अब तो ये सारी जातियां बड़े ही चैन से हैं, लेकिन मेरे लोग पीड़ा में हैं। और वो समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी कलीसिया का रैप्चर कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर कर लिया जाएगा। और सही मायने में यहां जो संदेश दिया गया है कि परमेश्वर यहोवा फिर लौट आएगा और यरूशलेम को अपना ठहराएगा। तो प्रभु यीशु मसीह लौट आएगा रैप्चर के द्वारा, वो इस हम विश्वासी रूपी जो यरूशलेम है उसको अपना लेगा और अपना उन्हें ठहराएगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा और वहां पर वो 1000 साल का राज्य यहां इस धरती पर स्थापित करेगा और वो राज्य करेगा। तो ये जो पहला दर्शन है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत के दिनों में होने वाली घटनाओं का दर्शन है, जब प्रभु के द्वारा अपने लोगों का रैप्चर किया जाएगा और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर 1000 साल का राज्य स्थापित किया जाएगा। और यह वहीं किया जाएगा जहां पर उसने अपना राज्य स्थापित करना है, यानी कि जो इज़राइल है वहीं पर यह सारा राज्य स्थापित होगा। इसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले दर्शन को देखते हैं। तो आगे के अब 7 दर्शन बचते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे के जो दर्शन हैं वो अब हम अगले पार्ट में करेंगे और एक एक करके सारे दर्शनों को अभी हम देखेंगे। अभी तो हमने केवल अंत के दिनों का एक पहला ही दर्शन देखा है। अभी तो इस जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे भेद, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल अचंभित कर देंगी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पूर्व में पूरी हो चुकी हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम होती हुई देख रहे हैं। उन सब बातों को हम यहां आगे इस जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अध्ययन में देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा ताकि हम इस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को अच्छी तरह से समझने पाएं, अच्छी तरह से इसका मतलब निकालने पाएं, ताकि हम इन बातों से अपने आप को और दूसरों को जागृत करके उस राज्य के लिए तैयार हो सकें जो राज्य शीघ्र अति शीघ्र स्थापित होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में फलवंत होते जाइए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।